अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाहबाज़ी। मार्केट ने आज भी 830 पॉइंट निकाले, लेकिन जैसी जंग की सूरत हाल थी मुल्क में और जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उसके लिहाज से तो ये कुछ भी नहीं है। 830 पॉइंट, लोग तो 4-4 5-5 हज़ार पॉइंट जो है एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। और मार्केट ने बाउंस बड़ा अच्छा लिया। जैसे ही नीचे डिप लगाई उसके फौरन बाद आगे चलकर हम बात करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ज़्यादा आपसे डिस्कस ये करने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में किसे बाय करना चाहिए और किसको बाय नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ लोग होते हैं काम करने वाले। अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको बाय करना चाहिए भी या वेट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और कैंडल पर चलकर बताएंगे कि मार्केट में आगे क्या चांसेस हो सकते हैं। तो बहरहाल मार्केट में आप ये देखिए कि 830 पॉइंट लूज किए, लेकिन अगर मार्केट का लो और मार्केट का आप क्लोजिंग देखें तो मार्केट ने 1,65,800 का लो बनाया और 1,68,000 का जो हाई बनाया। तो आप ये मत देखिए कि मार्केट ने 830 पॉइंट लूज किए, आप ये भी देखिए कि मार्केट ने नीचे से 2200 पॉइंट जो है वो कवर भी किए। और मार्केट ने कवर बड़े शानदार तरीके से किए। आप देखिए कि जैसे ही मार्केट नीचे गई और 2 मिनट में मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ आ गई। अब ये 2 मिनट में कैसे आई ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ आइए देखिए तो मार्केट में ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, बहरहाल वो इक्का दुक्का सिलेक्टेड आइटम के अलावा बाकी ज्यादातर जो है वो आपको नेगेटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। और आगे भी मार्केट में मूव ऐसे ही होगी, सिलेक्टेड आइटम ही काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं और आपको बताते हैं कि देखें ये मार्केट में हम बता रहे थे कि बड़ी अच्छी जो है वो कम बैक किया। देखें ये 1 मिनट का टाइम है। हमने आज तक कभी 1 मिनट का टाइम आपके साथ डिस्कस नहीं किया। ये बताने का मकसद ये है, आप ये देखिए, ये मार्केट की लास्ट डे की क्लोजिंग है कल की। और आज मार्केट जो है वो गैप डाउन खुली। ये देखें यहाँ पर आई। ये आप नीचे टाइम चेक कीजिए। ये 9:17 का टाइम है जिस पर मार्केट खुलती है। ये देखें ये 9:18 का टाइम है और ये 9:19 का टाइम है। तो 17 से 19 तक ये 2 मिनट में सारा काम हुआ है। जैसे मेरा ख्याल है कि हमारी फौज ने अफगानिस्तान में किया है 2 मिनट में, वैसे शायद यहाँ पर भी हुआ है। और फिर मार्केट की रिकवरी आप देखिए कि कम बैक जो है कितना शानदार है। तो मार्केट का गिरने का 2 मिनट का वक्फा और वापसी में भी देखिए अब थोड़ी सी देर में मार्केट वापस हो गई बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ये देखिए कि जंग का कोई इम्पैक्ट तो नहीं है ना कि मार्केट गिरी और 2 मिनट में मार्केट उससे शानदार तरीके से रिकवर हो गई। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने इस इवेंट को इग्नोर कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि मार्केट सारा दिन जो है वो इस बॉक्स के अंदर 1,200 पॉइंट के अंदर घूमती रही। अगर आप इसको नीचे से देखिए फिर तकरीबन को 1,68,000 का एरिया बनता है और यहाँ को 1,69,000 का बनता है। तो ये 1,200 पॉइंट है। मार्केट सारा दिन देखें इसे मूव करती रही और मार्केट में कोई जान नहीं थी। और मार्केट बस यूं कहिए कि वो कहते हैं वॉच एंड वेट वाला सिस्टम जो है वो चल रहा था। अच्छा, बाकी तो कैंडल पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताते हैं कि यहाँ सेंटीमेंट तो आपने देख लिया। और अगर आप थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पे पोजीशन भी नजर आ जाएगी कि आज किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो बैंक अल्फला है जी, फिर एंग्रो होल्डिंग है, फिर AKBL, मिजान बैंक, पोल। तो थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मिल मिला के कुछ ना कुछ हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो पॉइंट निकालने का सिलसिला जो है वो UBL की तरफ से जारी है। लेकिन अगर उसके आगे आप देखें तो मार्केट में जितने हैवी वेट्स हैं वो सब आपको नीचे नजर आ रहे हैं। देखिए FFC है, OGDC, PPL, MCB, मारी सिस्टम, HBL, ATRL और NBP, सारे के सारे जो है वो नेगेटिव साइड पर हैं और थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस हम आएंगे यहाँ पर और फिर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा हम अपना ये मैसेज आपको दिखा दें। ये देखें ये हमारा मैसेज है सुबह 5:53 का। हमने ये बता दिया था कि ड्यू टू अफगान बॉर्डर मार्केट में गैप डाउन। और इसमें जो आपको बताने का मकसद ये है कि हमने अपने ग्रुप में क्या कहा। तो ये लिखा है, इफ टेक सम प्रेशर इन सच केस होल्ड योर पोजीशन एंड डोंट सेल इन लॉस। बताने का मकसद ये है कि हमने तो किसी चीज को सेल नहीं किया, हमने तो पोजीशन अपनी होल्ड की हुई है। अच्छा, दूसरी बात देखें ये है कि देखें ये भी मैसेज है हमारा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए और फिर हम चलते हैं कैंडल पर। ये देखिए ये सुबह 5:57 का मैसेज है। मार्केट में ओपन गैप डाउन और नेगेटिव, बट लेटर में इम्प्रूव। तो अभी हमने जो आपको दिखाया कि इम्प्रूव कितना अच्छा किया, तो ये देखें आपके सामने है और इतना शानदार इम्प्रूव किया। अच्छा, अब हम आते हैं उसके बाद और एक चीज आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे आप आइए, 2 मिनट में यहाँ लूंगा आपके और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये सीपीलिपी है आज का। अगर मैं यहाँ कुछ दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए आज के सीपीलिपी में दो तीन चीजें काबिल गौर हैं। वॉल्यूम तो कुछ ज्यादा है नहीं कि बाइंग ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा हुई हो। लेकिन अब ये देखिए बैंक्स काफी दिनों से बाइंग वाली साइड पर हैं। ज़ाहिर इंस्टीट्यूशन उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है
तो बैंक्स काफी दिनों से बाइंग वाली साइड पर हैं। लेकिन जो थोड़ी सी खुशगवार बात है वो क्या है, वो देखिए ये कि म्यूचुअल फंड काफी दिनों से सेलिंग वाली साइड पर थे, ये थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर रहे थे। लेकिन आप देखें आज ये भी बाइंग वाली साइड पर आ गए। और मजे की बात आप ये देखिए कि पहले इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग वाली साइड पर थे, वो आज सेलिंग वाली साइड पर आ गए हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट तो काफी अरसे से बेच रहा है। और कंपनीज जो है उनका तो शेयर का लेन देन चलता रहता है आपस में कि किसने बेचा किसने दिया। तो यहाँ पे जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि इंडिविजुअल्स जो है वो देखें बेचना शुरू हो गए हैं। और इदारे जो है म्यूचुअल फंड खासतौर पर जो पहले बाइंग पर था वो दोबारा बाइंग वाली साइड पर है। तो ये एक थोड़ा सा खुशगवार हवा का झोंका है कि इंडिविजुअल निकल रहा है और म्यूचुअल फंड जो है वो एंट्री मार रहा है। तो अब म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेहतरी के कुछ चांस हैं। अच्छा आगे चलते हैं और थोड़ा सा पहले कैंडल को डिस्कस कर लें फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पर आइए, ये है 15 मिनट की कैंडल। अच्छा 15 मिनट की कैंडल में देखें, ये मार्केट नीचे आ रही थी, उसके बाद ये मार्केट ने ब्रेक किया और अब मार्केट यहाँ पर अभी सस्टेन कर रही है। अच्छा यहाँ पे भी देखें मार्केट के पास, अब यहाँ समझने वाली एक बात ये है कि मार्केट के पास जो गुंजाइश है यहाँ पर काम करने की वो क्या है। कि देखें मार्केट के पास ऊपर का लेवल है, ये सब आपको यही बता रहे होंगे कि 171,500, और नीचे का लेवल है 162, जहाँ पे मार्केट पहले भी गई थी। और ये लेवल हम आज नहीं, हम काफी दिनों से बता रहे हैं कि ये 62-63 लाख का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट या तो इसको ब्रेक करे तो पॉजिटिव हो जाएगी, या इसको ब्रेक करे तो फिर नीचे की तरफ चली जाएगी। जब तक मार्केट इन बिटवीन है बस मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी, 1,200 पॉइंट ऊपर 1,200 पॉइंट नीचे। अच्छा उसके बाद आए डेली के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे देखें तो ये है डेली का टाइम फ्रेम। अब देखें मार्केट यहाँ पर खड़ी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये चैनल है, आप इसको जरा देखें। मैं इसको एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ, अगर आप कहें ये वाली जगह जो है, ये वाली, ये देखिए। तो अब देखें ये मार्केट जो है इस चैनल में चल रही है काफी टाइम से। अगर आप देखें यहाँ पे तो 22 अक्टूबर से, तो आप देखें ये मार्केट अप डाउन बड़ी अच्छे तरीके से इसको ऑनर कर रही है, और अभी मार्केट बिल्कुल बॉटम लगा के थोड़ा सा ऊपर आके खड़ी हुई है। अच्छा अब देखना ये है कि मार्केट जो है वो क्या करती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो इसको ब्रेक करे नीचे आए तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, और अगर नहीं तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। अच्छा आखिर में हम आते हैं उस सवाल की तरफ कि आप यहाँ किसको खरीदना चाहिए और किसको नहीं खरीदना चाहिए। अब देखें आप हमारे बहन भाई हैं, ज़रा सब पैसा कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं लाखों के हिसाब से। आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नंबर वन, अगर आप ऑलरेडी ऊपर के रेट पे स्टक हुए हुए हैं, अगर आपके पास माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है और कैश आपके पास कम है, तो आपको भी परहेज करना चाहिए जब तक मार्केट ऊपर या नीचे के लेवल को ना तोड़े। या तो 171 को तोड़ के ऊपर चली जाए, और या 162 को तोड़कर नीचे की तरफ आ जाए, फिर देखिएगा। अच्छा यहाँ पे मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, जिन्होंने नई एंट्री ली है, या जिनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है या फंड्स काफी ज्यादा हैं, और वो अगले 3-4 महीने के लिए कुछ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ट्रेडर को तो अभी काम नहीं करना चाहिए, वो तो वेट करे या ऊपर के ब्रेक होने का या नीचे के ब्रेक होने का। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये बड़ा एक आइडियल टाइम है, मतलब बाइंग करने के हवाले से। आप किसी भी शेयर को उठा के देखिए कि वो कहाँ से गिरा है और कहाँ आ गया है, तो ये रेट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। अच्छा इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है। देखिए इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होता है कि एक चीज अगर मिसाल के तौर पे अभी चल रही है, अब यहाँ ले लेते हैं। आप फर्ज कीजिए यहाँ पे यूबीएल है, हम यहाँ एक सेकंड के लिए खोल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ये यूबीएल है। अब आप यहाँ देखिए ये यूबीएल 516 से गिरता गिरता 439 रुपए पे आ गया है। ठीक है। अच्छा अब ये आपको बहुत सस्ता मिल रहा है ना। अच्छा अब आपको यहाँ क्या करना चाहिए कि यहाँ पे आपको 25-30% आपको यहाँ खरीदना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है तो आप मजीद ऐड कीजिएगा अगर मार्केट बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है इस तरफ को, तो आप यहाँ पर मजीद ऐड कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस गलत फहमी में है कि मुझे बिल्कुल टॉप पता चल जाए कि कहाँ से रिवर्स होगा मैं वहां पे जाके खरीदूं, या मुझे बॉटम पता चल जाए कि कहाँ पे खरीदूं, या मुझे टॉप पता चल जाए कि कहाँ निकल जाऊं, तो वो जरा मुश्किल होता है इंडिविजुअल्स के लिए। तो आप चूंकि एक इन्वेस्टर हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पे इसका 1,000 शेयर खरीदना है, तो आप फर्ज कीजिए यहाँ पे 400 शेयर यहाँ पे खरीदिए, 600 शेयर की गुंजाइश आप छोड़िए। अगर नीचे जाता है आप 300 यहाँ पर खरीदिए, और नीचे जाता है 300 यहाँ पे खरीदिए। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो जितना सस्ता आपको मिलेगा उतना फायदा है। और अगले 2-3 महीने आप इसको छोड़ दें और आराम से बैठ जाएं। ये मैं सिर्फ यूबीएल की बात नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर फंड्स आपके, आप पीएसओ को ले लीजिए। आप देखिए पीएसओ कहाँ से चला है और कहाँ आ गया, ये देखिए अब आप। तो आप किसी भी शेयर को उठा लें बड़े को, ये देखें अब पीएसओ 505 से चला है, और देखें ये कहाँ पे आ खड़ा हुआ है, 365 पर। तो अब देखें 150 रुपये गिर गया शेयर नीचे, और कितना गिरेगा,
तो अगर यहाँ से ये 10-20 रुपए और नीचे जाता भी है तो वहां पे आप सेकंड बाय कर लीजिएगा। तो इन्वेस्टर के लिए ये एक आइडियल टाइम है कि आपको पैसा लगाना चाहिए। लेकिन आप इसके तीन हिस्से बनाएं। जिस जगह मार्केट खड़ी है आप यहाँ पे बनाइए। अगर मार्केट 5-7 हज़ार पॉइंट, 10 हज़ार पॉइंट, 5-7 हज़ार पॉइंट नीचे जाती है वहां बनाइए। और मार्केट 5-7 हज़ार पॉइंट जाती है नीचे वहां बनाइए। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो 190 से गिर के और 162 तक आ गई है। सर और कितना के नीचे जाएगी? मुझे नहीं याद पड़ता कि मार्केट कभी इतना ज्यादा गिरी हो जब से मार्केट की रैली स्टार्ट हुई है, कि मार्केट ने 25-26 हज़ार पॉइंट निकाल दिए हैं। बाकी तो आपके सामने है सूरत। तो आपको अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि मार्केट क्या रंग दिखाती है, उसके बाद फिर काम कीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जी आखिर में, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ करनी चाहिए। तो अब आप यहाँ आइए। ये हम देखें, लोग हर कोई आपको कह रहा होगा ब्लू चिप में पैसे लगाएं, ब्लू चिप में लगाएं। तो अब आप ब्लू चिप कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि देखें ये ब्लू चिप ही है ना। आपके पास अगर ये 8-10 स्टॉक है तो आपने पूरी मार्केट को कवर कर लिया। मिसाल के तौर पे देखें, टेक सेक्टर में सिस्टम है, पावर सेक्टर में देखें हबको है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में देखें एग्रो होल्डिंग है, अब मार्केटिंग में पीएसओ है, सीमेंट में है तो लक है, यहाँ पे ऑयल सेक्टर में है तो ओजीडीसी पीपीएल है, फर्टिलाइजर में है तो एफएफसी है, और बैंक में है तो यूबीएल, मिजान बैंक, नेशनल बैंक, अभी बैंक है। तो ये 8-10 कंपनीज हैं। ये अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका एक्सीलेंट पोर्टफोलियो होता है। जब इंडेक्स को उठना होता है, इन्हीं में से कुछ शेयर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देगा तो इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, दूसरा शेयर गिरेगा इंडेक्स नीचे आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर हो और आप इनमें से जो ऊपर गए हो आप उनको सेल करें, जो नीचे गिरे हुए हो आप उनको बाय करें। आप इसमें रोटेशन करते रहें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब शेयर म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग के अंदर भी मौजूद हैं, और मार्केट को उठाने गिराने में इन्हीं का हाथ होता है। मेरा ख्याल है इनसे बढ़कर तो ब्लू चिप कोई नहीं। तो ये 8-10 शेयर हैं, इनमें बस एंट्री बनाइए और सुकून से बैठ जाइए। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।